नोएडा के मास्टर प्लान में किसी गरीब का घर आता है तो क्या वो गरीब का घर तोड़ दिया जाएगा? 2000 जो 15 साल से लोग रह रहे हैं, अगर वो मास्टर प्लान के अंदर आते हैं तो क्या उन्हें रोड पे ला दिया जाएगा? आपकी सरकार ये कहती है। हम वोट देते हैं, यही बात की सजा देंगे हमें बाबा। अब तो जिंदगी निकल गई बाबा को वोट देते देते। नोएडा में रोजाना बुलडोजर चल रहे हैं, आपके मकान भी उसी में आ रहे हैं। हमारा बेटा एक बात अब है तो हम हुए, हम ऊंचा देश में रह रहे हैं, हम अब है कुछ जहर लेके हमको दे दे तो हम खत्म हो जाए। किसान थी, हमने जगह खरीदी 2006 में और मकान भी बना ले हमने और हम रह भी रहे, हमने बिजली का बिल भी लगा लियो। लेकिन पास तो नहीं किया नोएडा प्राधिकरण ने उस कॉलोनी को, आपकी को। बेटा पास नहीं करो तो उनको काम है। अगर विदेशी यहाँ के 10-11 साल रहता है तो उसी देश का हो जाता है। बेटा हमारे मकान तो 20 साल है गई आज, तो हम यहाँ के नहीं हुए। ऐसी कोई पॉलिसी भी नहीं है प्राधिकरण में कि कितना पुराना मकान है, लेकिन वो अवैध मान लेते हैं। तो लेंगे तो जब ना वहाँ कोई महकमा बनाएंगे अपन सरकारी, अब हमसे लेके तुम दूसरे छीन के दे दो तो ये तो कोई बात नहीं हुई। नाली बनी है, पानी भी आया, सब काम है, सीवर पड़ गए, सीवर भी पड़ गए वहाँ। तो भैया अब बाकी हमें तो जानता नहीं, ये हम नहीं जानते पास करी या ना करी। हमने वहाँ खेत मालिक से जगह ली, वहाँ सड़क बनी, वहाँ सीवर पड़े, तो हम तो सोच रहे अच्छी जगह है यहाँ किया। आप मिले अधिकारियों से, क्या कहते हैं वो? अधिकारी से मिले, क्या कह रहे हैं? अधिकारी तो यही कह देते हैं कि वहाँ कुछ नहीं है, परेशानी आराम से रहो, कोई बात होगी तो हम तुमसे बात करेंगे। तो कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं खाली कर देना, टूटेगा। आपके पास में कोर्ट जाने का रास्ता है अभी? हमारे पास कोर्ट जाने का रास्ता है तो, लेकिन हमारे पास वकील के लिए पैसा कहाँ है? कैसे जाएं हम कोर्ट? वकील मांगते, हमें ये बताइए ना। वो तो पैसे मांगते हैं कि 2-3 लाख रुपए दे दो। आपने जमीन तो खरीदी थी ना, आप कोर्ट जाइए। तो किसके बेस पे जाएं? हमारे पास कुछ पैसा तो होना चाहिए कि जो हम कोर्ट जाएं। 2-4 लाख रुपए बिना पैसे के तो कोई सुनता? अच्छा एक बात बताओ, कोई वकील सुन लेता है बिना पैसे के? कोई नहीं सुनता। दिक्कत ये आ रही कि वो ना तो कुछ कह रहे ना कुछ, ये कह रहे मकान खाली करो और जाओ यहाँ से। नोटिस लगा दिए? नोटिस भी नहीं लगा रहे, नोटिस लगा रहे लेकिन उसमें कोर्ट का कोई आदेश नहीं होता है, सिर्फ यूं ही टाइप करे हुए होते हैं और कहते हैं मकान खाली करो और भागो यहाँ से। कितने लोगों के मकान है करीब? करीब 70-80 मकान है ना। तो क्या कह रहे हैं प्राधिकरण का अधिकारी? कह रहे कि मकान खाली करो, भागो, ये टूटेंगे। क्या क्यों करवाना चाहते हैं खाली? तो ये भी तो ये कह रहे मेरी लैंड है, बस इसके अलावा कुछ बोलते नहीं। अवैध रूप से तो नहीं बसाई है आपने वो जमीन? नहीं, हमने 2006 में खरीदी थी वो, और प्राधिकरण ने ग्रांट करी है 2008 में। टोटल वहाँ पे 70 मकान है। एक कॉलोनी का नाम भी है लुक्सर, गांव का नाम लुक्सर है, खसरा संख्या 197 है। आप हमारी बात सुने, उसके नई आबादी है जितनी भी, उनको नोएडा प्राधिकरण नहीं छोड़ रहा है। हम तो 2006 से रह रहे हैं, ये नई आबादी कहाँ है जी? 2011 में सरकार ने नियम लाया था। 1932 के बाद के जो मकान उनको नहीं छोड़ रहा नोएडा प्राधिकरण। अच्छा, 2011 में सरकार एक नियम लाई थी कि जितने भी बने हुए मकान है उन पे अगर वहाँ लोग रह रहे हैं सैटेलाइट की इमेज के द्वारा तो उनको भैया हम छोड़ेंगे सबको। ये आप नियम लाई होगी, आपको भी पता होगा इस चीज़ का, और उस नियम में हम वहाँ मौजूद हैं। 2010 के हमारे पास बिजली के बिल है, 2010 से हम वोट देते आ रहे हैं वहाँ। और जब हम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं बिल तो जी आपने इसलिए लगवा लिए होंगे, वहाँ नल का चलाते होंगे आप। अब एक बात बताइए, जो नलके वाला मीटर होता है वो कॉमर्शियल मीटर होता है और जो आपका घर के लिए मीटर होता है वो डोमेस्टिक मीटर होता है। अब एक बात बताइए, इस तरह जमीन खरीदी कृषि योग्य थी ना, खेत खरीदे थे ना? नहीं तो, लेकिन हमने जो रजिस्ट्री कराई है वो तो हमने उसमें आबादी में रजिस्ट्री कराई है ना जी। लोगों ने वैसे तो हिंडन नदी को भी खरीद लिया है बहुत सारी जगह। तो हिंडन नदी नहीं है ना, वो तो खेत की जमीन है। वो खसरा संख्या में हमारे नाम म्यूटेशन है, हमारे पास किसान है, हमारे पास म्यूटेशन है, किसान ने 1 रुपया उसका मुआवजा नहीं उठाया है। जब सरकार ये कहती है कि कोई भी हम किसी को भी अगर हम वहाँ से हटाते हैं तो उसे पुनर्व्यवस्थित करेंगे या उसका उचित मुआवजा देंगे, ना तो हमें ना तो हमें पुनर्व्यवस्थित किया गया कहीं, ना हमें कोई सही मुआवजा दिया गया। वो तो मुआवजा जिला न्यायालय में वहाँ होता है ना, कोषागार में। तो कोषागार में मुआवजा, उस रेट से हम मुआवजे का क्या करेंगे? जो 2008 के हिसाब से मुआवजा देते हैं, हम तो 2006 से यहाँ घर बना के, अपना घर है ना हमारा वहाँ, हमें उस हिसाब से मुआवजा क्या देंगे? 4 गुना। हाँ जी, मेरा नाम अन्नू है, ग्राम लुक्सर से आई हूँ मैं। लुक्सर से? हाँ जी। क्या मांग लेकर आई पंचायत में? हम मांग ये लेके आए, हमने 2006 में जमीन खरीदी थी लुक्सर गांव में। आज 2000 प्राधिकरण कह रहा 2 साल पहले कि ये मकान खाली करो। अच्छा। अब बताओ, गांव में एक घर था छोटा सा, उसको बेच के हमने यहाँ आके ले लिया। 2 बच्चे छोटे छोटे, हम उनको कहाँ जाएंगे पढ़ाने अगर मेरा घर चला जाएगा तो? मैंने किसान से ली थी। किसान से? हाँ जी। लेकिन वो तो है जमीन नोएडा प्राधिकरण ले रहा है सारी जमीनों को तो। लेकिन वो तो 2008 में आए ना, हमने 2006 में ली थी जमीन। रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज भी है। हाँ जी, रजिस्ट्री भी है, दाखिल खारिज भी है, सब कुछ है। लेकिन वो तो अवैध मान रहा है प्राधिकरण जमीन को। तो क्यों मान रहा? वही तो हम चाह रहे कि क्यों
क्यों मान रहा है वो? रजिस्ट्री सरकारी करते ना, सेक्टर का डेवलपमेंट है ना वहाँ पे। एक बात बताओ, कुछ भी सही, लेकिन रजिस्ट्री तो सरकारी होती है ना। जो दाखिल खारिज होता है वो सरकारी होता है ना। लुक्सर पे आए वैसे तो हम, और हमने वहाँ जगह ले ली रहने को। आपने भूमाफियाओं के चक्कर में आकर जमीन ले ली है? नहीं बेटा, किसान ते लाई हमने तो। किसान भी मौजूद है? किसान ते लाई, छोटे छोटे बच्चा है, और आज हमको दुखी कर रहे हैं, और हमारा दाखिल खारिज है, हमने मुआवजा भी ना उठाया। सेक्टर का विकास हो रहा है ना वहाँ पे, तो सेक्टर का विकास आज है रो ना बेटा। वहाँ टाइम पे हमने महंगी करके जगह लाई, और हमने अपने घर बना ले, रह भी रहे, और आज सरकार अपनों को कर रही है, हम क्या कर सके? कच्ची कॉलोनी है, पक्की हुई है। अब कच्ची है कि पक्की है ये तो मैं जानती ना हूँ। दाखिल खारिज हमारे नाम पे जगह है, आपके नाम पे था, लेकिन आपने परमिशन ली थी प्राधिकरण से वहाँ बसने की? बेटा हमने खेतों में जगह लाई, वहाँ टाइम पे खेत बिक रहे, प्राधिकरण को तो कोई नाम ही नहीं था उस टाइम पे। बाद में प्राधिकरण ने अपना काम करे। कितने पुराने मकान है आपके? हमने हमारे मकान तो गाँव में लए 2006 में, 2006 में लगा, 2006 में हमने मकान बना ले। हाँ, और बिजली का, अरे बेटा सर्वे करने वाले आवे, हम तो बर्फी खा के जाए, हम तो मिठाई खा के जाए, पैसे भी हुए। लेकिन वो तो अवैध बताता है आपके मकानों को। अब बच्चन को पेट काट काट के हम उन्हें पर भी खावे, और गुजन का लिख ले जाए हमारे आगे कि तुम यहाँ रह रहे हो, वहाँ जाकर फाड़ देता है। हम क्या कर सके, हम पढ़े तो है नहीं। अब वो कहते खाली कर दो, और हम जब मकान ढा देंगे, नहीं तो हम जिम्मेदार न होंगे। और वहाँ जाते तो कहते हमने भेजे ही नहीं। लेकिन आंटी सारे जो मकान है, जो नई नई आबादी बस रही ना, प्राधिकरण उनको मानता नहीं है, अवैध मानता है। बेटा यूँ कहता है, सुनो, यूँ कहता है कि 10-11 साल रह ले आदमी। यहाँ के जो विधायक है, सांसद से मिले आप, जो नेता है यहाँ के? नेता थे तो हम मिले थे उस टाइम पे, तो उन्हें जाके कह रही तो वो शांत है गए। साल भर पहले ड्रामा चलो, जब तो शांत है गए, और अब फिर वही हल्ला मचा रहे हैं। जी वोट से पहले मिले थे, वोटिंग से पहले वो अथॉरिटी गए थे। उन्होंने अथॉरिटी में, मैंने खुद सुना, उन्होंने कही थी कि इलेक्शन हो जान दो, और हम लोगों से बोला कि आप शांति से रहो, आपके मकान कोई नहीं छुएगा। कौन सा जनपद है आपका? डिस्ट्रिक्ट पुराने वाला? हमारा तो फरुखाबाद है। फरुखाबाद है। तो यहाँ पे जमीन लेके आपने मकान बनाए हैं? हाँ जी, हम वहाँ से बेच के आए, फिर हमने यहाँ पे प्लॉट लिया था। लेकिन पक्का तो नहीं हुआ आपका मकान प्राधिकरण में? एक बात बताओ, हमें पता होती कि अगर प्राधिकरण है तो हम क्यों लेते? आप एक बार हमारी बात सुने। आपने कहा कि प्राधिकरण ने धारा 4 कर देते हैं प्राधिकरण। बहुत साल पहले 2006 में हमने किसानों से ज़मीन खरीदी, जिसके बैनामे कराए, जिस पे रिहायशी के लिए जो भी टैक्स दिया जाता है वो हमने दिया। टैक्स तो है नहीं नोडा में कहीं भी। जो भी कहते हैं रिहायशी के लिए, जो आबादी की ज़मीन रजिस्टर्ड होती है, आबादी की जो रजिस्ट्री होती है, वो हमने आबादी की रजिस्ट्री कराई। ठीक है। 2008 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने धारा 4 करी। ठीक है जी। 2008 में जब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने धारा 4 करी, उस टाइम पे हमने 2008 में आपत्ति लगाई, जिसका हमें कोई जवाब नहीं मिला जी। 2009 में उनके नहीं सुनने के बावजूद हमने 2009 में दोबारा आपत्ति लगाई जी। उन्होंने उस टाइम भी कोई जवाब नहीं दिया हमें। उसके सबके संकलन हमारे पास मौजूद हैं, जब हमने उनके आपत्ति लगाई थी। जबकि अब इन्होंने 2021 में 7वें महीने 2021 में इन्होंने हमें नोटिस जारी किए कि ये धारा 10 के अंदर है, आप यहाँ से 7 दिन के अंदर मकान खाली कर दें, नहीं तो यहाँ बुलडोजर चल जाएगा। अभी कितना टाइम दिया आपको प्राधिकरण ने? कोई हमें टाइम नहीं देता प्राधिकरण। 1 साल पहले 7 दिन के नोटिस लगाए, और आगे 1 साल बाद अब कहते हैं कि 2 दिन में खाली कर दो जी। अभी फिर आते हैं ये, और जब हम उनके पास जाते हैं तो उन्होंने कहा कि 2006, 7, 8 की रजिस्ट्री हम छोड़ देंगे। ये वो इस गलती को खुद स्वीकार करते हैं बोलते के टाइम में, मतलब लिखित में तो नहीं देते, लेकिन वक्तव्य में ये तैयार करते कि जी हमसे कहीं गलती हुई है। अच्छा, जो यहाँ के सांसद हैं, जो विधायक हैं, कुछ आप उनके पास सुनिए, जब हम वोट से पहले हम उनके पास गए, उन्होंने उनको फ़ोन करा, उन्होंने हमें बुलाया, और उसके बाद कुछ दिन के लिए टल गई है खबर। ये क्यों टल जाती है कुछ दिन के लिए खबर, फिर उसके बाद फिर क्यों आ जाते हैं ये बताइए। उस टाइम जब चुनाव थे, जब तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, जब तो कह दिया कि ठीक है जी आप लोग रहो, कोई बात नहीं, आपको 2006, 7, 8 की रजिस्ट्री आपकी छोड़ दी जाती है। फिर उसके बाद 2000 फिर जब चुनाव हो गए, अब बुलडोजर चल रहा है जी, अब हटाओ यहाँ से, अवैध निर्माण है ये कहाँ की बात होती है? अच्छा, हमारे पास कोई दस्तावेज में हमारी कमी आप तो जानते हैं, चलो हम तो नहीं जानते, मान लीजिए आप जानते, तो ये हमें बताइए कि हमारे दस्तावेज में कमी कहाँ है? कमी है कि अवैध है आपकी जमीन। कैसे जमीन? आप इस चीज को कैसे दिखा सकते हैं कि हमारे मास्टर प्लान में है ना वो तो पूरे यूपी में बुलडोजर चल ही रहा है। तो बुलडोजर चलने का मतलब ये थोड़ी है कि किसी के गरीब का घर उड़ा दो और जो कह दो जी माफिया का है ये। आप कोर्ट जाइए ना। कोर्ट हम कैसे जाए? हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास तो 2 रुपया खाने को नहीं है।
हमारे पास जब खाने को पैसा नहीं है, एक बात बताओ, हम वकील कर सकते हैं जी? हम तो यहाँ पंचायत हुई है जी, हम इनके पास आए जी कि भैया इनसे हमारी कोई सुनवाई हो, क्योंकि हम किसान है, गरीब आदमी है, हम तो इसलिए जाते हैं ना। हमारे पास वहाँ RCP है, जो रोड होते हैं, बिजली के कनेक्शन है, वहाँ सीवर लाइन है। ये जब सुविधा जब अथॉरिटी ने दी तो उस टाइम क्या अथॉरिटी सो रही थी? जब योगी जी ने सभी को निर्देश ये दिए कि अगर कोई भी कहीं गरीब आदमी रहते हैं, उनके भैया उनके रहने की जगह तो उन्हें नहीं तोड़ा जाएगा, उन्हें पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा। इस बात को तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी ये क्यों तोड़ने के लिए तैयार है? आपने जिला अधिकारी से कुछ मांग करी है इस बारे में? जिला अधिकारी के पास हम गए तो वो कहते हैं कि अथॉरिटी के पास जाओ। अथॉरिटी के भूषण, इनसे पहले जो CEO थे नरेंद्र भूषण जी, उन्होंने कहा कि आपकी 2006, 7, 8 की रजिस्ट्री छोड़ दी जाएगी, आप लोग बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, आप लोग घर रहो जी। हम चुपचाप आ गए जी, घर रह गए। अब 2000 जब ये CO चेंज हुए, इनका नाम क्या है, सुरेंद्र सिंह जी आए, इन्होंने फिर भैया कह दिया कि अब फिर हटाओ। अच्छा, जब आपने प्लॉट लेते था आपको पता नहीं था कि ये जमीन कैसी है, खेती की है या आबादी की है? जी, जब खेती की जमीन थी उस टाइम तो यहाँ प्राधिकरण आया नहीं था। 2008 में इन्होंने धारा 4 करी है, 2006 में तो कुछ नहीं था ना। किसानों से जमीन लेके आप आबादी की रजिस्ट्री करा दे, आप रहना चालू कर सकते हैं। ये तो नियम होता है ना सरकार का कि आपने आबादी की रजिस्ट्री कराई है तो आप रह सकते हैं। तो लेकिन अब इसमें हम गलत कहाँ हैं, हमारे साथ अन्याय क्यों है, हमें सिर्फ इस चीज़ का जवाब चाहिए।